नो बेकिंग, नो ओवन, नो कढ़ाई। तो आज हम बनाएंगे स्टीम पिज़्ज़ा, जो आपने पहली बार देखा होगा यूट्यूब पे। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी, माय स्पेशल रेसिपी, जूसी भी एंड क्रिस्पी भी। तो इसका बेस भी हम घर पर ही बनाएंगे, उसमें भी हम विदाउट ईस्ट और विदाउट कर्ड बनाएंगे, और उसकी भी रेसिपी हम शेयर करेंगे, और क्रिस्पी भी रहेगा और जूसी भी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसके टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, हमने लिया है मैदा। तो मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, और इसको डाल लेंगे एक बड़ी छन्नी में, और इसको छान लेंगे। तो छानने के बाद इसको मोटी छन्नी से छानेंगे। होता तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी कचरा होगा वो निकल आएगा। हम डालेंगे इसमें चीनी। तो आधा चम्मच से कम ही चीनी डाली है। उसके बाद मैंने डाला है नमक। तो नमक और चीनी का चम्मच बहुत ही छोटा है, और मैंने डाला है एक पूरा इनो, इतने में ही। और इसको सारा मैंने गूथा है, एक नॉर्मल पानी से डो लगाया है। तो अगर आपकी तरफ ठंडा मौसम है तो आप गुनगुने पानी से इसका डो लगाइए, और अगर आपकी तरफ मौसम बिल्कुल नॉर्मल है तो आप नॉर्मल पानी से डो को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डो बनाइएगा, और ये जल्दी इंस्टेंट डो बनता है, जल्दी से बनेगा। और जो पिज़्ज़ा हम स्टीम पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसमें भी आप देखिएगा, जो आपकी कढ़ाई में बेकिंग में जो टाइम लगता है, और आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो आप इस पिज़्ज़ा को ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको स्मूथ करने के लिए हमने डाला है 1 से 2 चम्मच तेल। तो इसको तेल डालकर इसको स्मूथ करके रख देंगे रेस्ट के लिए, आधे घंटे के लिए। और अब ये देखिए, आधे घंटे बाद हम खोल के देखेंगे इसको, और इसका देखिए बढ़िया से हम इसको स्मूथ कर लेंगे फिर से। तो स्मूथ कर लेंगे। मैंने पत्थर पे ही किया है, क्योंकि चौकी बहुत ऊंची पड़ रही थी। तो इसके अब हम बराबर से 3-4, जितनी आप डो बनाना चाहें, जिस साइज़ का आप कर सकते हैं। तो अब हम इनको गोल गोल करके, थोड़ा सा मोटी लोई ही रहेगी अगर आपने पिज़्ज़ा बनाया है। और अगर आप बेस बाहर से ले आते हैं तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। तो ये जो बनाने का, पिज़्ज़ा बेस बनाने का स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से घर पे बेस भी बना सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा मोटा ही रहेगा इसका बेस, आप देख सकते हैं। और अब ये फूले नहीं, क्योंकि इसमें हमने इनो का इस्तेमाल किया है, तो ये फूल सकता है। तो और पिज़्ज़ा तो फूला नहीं होता है, तो उसके लिए अब हम फॉक से इसमें प्रिक कर लेंगे, जिससे जब हम इसको, अभी हम जब इसका बेस तैयार करेंगे तो ये फूले नहीं। तो ये देखिए, अच्छे से प्रिक कर लेंगे पूरे पे, और अच्छे से इसको रेडी करेंगे इसका बेस। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लास्ट में ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए, अब हमने इसका बना लिया है बेस, और अब हम लेंगे एक पेपर। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने सारे बना लिए हैं, और अब हम एक पेपर लेंगे, और पेपर को भी अब हम कट कर लेंगे। तो कट करेंगे, कैसा कट करेंगे, इसको थोड़ा सा अब हम कट करेंगे, चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करके इसको गोल कट करेंगे, क्योंकि इसको हमें अब पैन में डालना। हमने बटर पेपर लिया है, आप नॉर्मल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिया है मैदा। मैदा थोड़ा सा डस्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो इसमें चिपकेगा नहीं। तो अब हम डालेंगे, तो जिधर हमने प्रिक किया है उसके दूसरे साइड पे हमें डालना है, इसका ध्यान रखिए। तो मैंने उल्टा डाल दिया है, लेकिन मैं इसको बाद में मैंने सीधा कर दिया था। और इसको अब हम ढक के रख देंगे। तो 2 मिनट में बेस तैयार हो जाते हैं। और आप चाहें तो ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, आप बाज़ार से भी बेस ला सकते हैं। तो घर पे बनाने से फ्रेश रहता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने दोनों तरफ से इसको 2-2 मिनट के लिए ढक कर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पका लिया। और इसको अब हम स्टोर भी कर सकते हैं। आप 8-10 दिन के लिए फ्रिज में रख के इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और आगे जब भी ज़रूरत हो तो आप इससे बढ़िया पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको पॉलीथीन में करके आप स्टोर रखिएगा फ्रिज में
8-10 दिन तक आप इसको बढ़िया से स्टोर करिएगा इस बेस को, और इससे आगे भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम इसमें लगाएंगे सॉस। तो सॉस हम लगाएंगे जहाँ फ्लैट सरफेस होएगा उसके दूसरे हिस्से पे लगाएंगे। फ्लैट सरफेस जो है वो नीचे रहेगा, और जो खुरदरा सा है, जो मतलब हल्का फूला सा है, उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और उस पे लगाएंगे हम अपना पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस आप बाज़ार से कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद उस पर डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ को भी हम अच्छे से ग्रेट करके डालेंगे, अच्छे से प्रॉपर फैलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और टिप्स है। टिप्स ये है कि जो हम मोज़रेला चीज़ है उसको हम बहुत साइड में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जब हम स्टीम करेंगे तो वो मेल्ट होएगा और वो पानी में जाके उसमें बेकार ही होएगा अगर वो उसमें पिघल के उसमें जाएगा। तो हम बीच में डालेंगे तो वो बेहतर रहता है, पूरा अच्छे से उसी पे रहेगा। तो ये दूसरा टिप्स है। आप साइड में बहुत बीच में आप ज़्यादा रखिएगा और साइड्स में थोड़ा सा कम रखिएगा। इसका जो भी लेयर्स हैं तो चीज़ की, इसको कम रखिएगा और मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करिएगा, पिज़्ज़ा चीज़ का। तो बढ़िया से अब हम इसको भी हमने अच्छे से फैला लिया, और अब हम डालेंगे अपनी वेजीज़। तो वेजीज़ मैंने लिया शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और कॉर्न। तो फ्रेंड्स, आपको जो वेजीज़ पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें आप ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। जैसा आपको फ्लेवर पसंद हो उस तरीके से आप इसको लेंगे हम एक पैन। तो आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पिज़्ज़ा निकालने में, उठा के दूसरे साइड में रखने में दिक्कत होएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब मैंने लिया है एक पैन और इसमें लगा दी है छन्नी, जो हम दूध पे ढकते हैं, वो वाली छन्नी लगाई है। तो आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो देखिएगा और देखिएगा कि आप स्टीमर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपका स्टीमर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने रख दिया पिज़्ज़ा और इसको ढक देंगे। तो इस मेथड से बनाने से क्या होता है कि आप जब ऐसे आप कढ़ाई में बनाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे जो ये हमारा बेस है वो भी अच्छे से पक जाएगा, चीज़ भी स्प्रेड होएगी, और जो हमारी वेजीज़ हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जो हम पैन में पकाते हैं तो ये सब चीज़ें रह जाती हैं, और नीचे का हिस्सा इतना टाइट हो जाता है कि खाने में दांत ही दर्द होने लगते हैं। और इससे क्या होगा, अब हम अपने हिसाब से इसको निचले हिस्से को सॉफ्ट, जितना हम सॉफ्ट या इस क्रंची रखना चाहेंगे उस हिसाब से हम इस मेथड से रख पाएंगे। तो इस मेथड से बहुत अच्छा, और अवन अभी कहा जा रहा है कि अवन सेफ़ नहीं है और इसकी रेज़ दिक्कत करती हैं, या हमारे पास अवन है ही नहीं, तो वो उस टाइम पे ये जो हमारी रेसिपी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर अच्छे से स्टीम करेंगे तो इसकी जो भी वेजीज़ हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी, हल्की सी, जितनी हमें चाहिए उतनी ही होती हैं इसमें, और चीज़ भी स्प्रेड हो जाएगा इस मेथड से। और देखिए, अवन और कढ़ाई में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें उससे कम टाइम भी लगता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा बना सकते हैं कम टाइम में। तो आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर खाएंगी ना तो आप इसी तरीके से खाएंगी बनाकर। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं इसको स्टीम करते हुए। अब इसको निकालेंगे, तो अब हम लेंगे एक पैन, एक तवा लेंगे। तो मैंने लोहे का तवा लिया है, आयरन का। तो आपके पास नॉन स्टिक हो तो आप इसकी जगह पे नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। तो मैंने उस पर डाला है बटर, और बटर डालकर इसको अच्छे से बिल्कुल धीमी आंच पर गरम करिएगा, और बटर को अच्छे से फैला लीजिएगा। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पिज़्ज़ा स्टीम हो चुका है इसको अब हमें निकाल के इस पैन पे लाना है। बटर जिस पे हमने फैलाया है उस पैन पे करेंगे। तो इसको नीचे से जितना हम क्रिस्पी करना चाहेंगे उतना हम क्रिस्पी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको उठाइएगा
तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। तो आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके, स्पून, करछी, जो भी आपके पास हो उसका इस्तेमाल करके आप इस पे ट्रांसफ़र करिएगा। तो जब आप इधर से स्टीम वाले पोर्शन से उठाकर आप जो है रखेंगी तवे पर, तो आप उसको आराम से इस्तेमाल करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने रख दिया उधर साइड दूसरा पिज़्ज़ा, और इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाइएगा, जल्दी भी बनेगा, टेस्टी भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल धीमी आंच पर, इस टाइम पे बिल्कुल आंच को स्लो फ्लेम पर रखना है, और धीमी आंच पर हम नीचे से इसको क्रिस्पी करेंगे। तो क्रिस्पी आप अपने हिसाब से, जैसा आपको सॉफ्ट या क्रिस्पी पसंद हो तो आप कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो, आप डालना चाहे डाल लें, नहीं डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और चलिए, हमारा पिज़्ज़ा है रेडी। तो अब इसको कट करेंगे पिज़्ज़ा कटर से, और इसको करेंगे एंजॉय। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप स्टीम करके पहले कट कर लीजिएगा और फिर इसको तवे पर सेकिएगा। तो लीजिए, तैयार है हमारा पिज़्ज़ा। और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।